आइए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 5 लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग 6, 7 और 8 यानी और भी 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम प्रॉपर्टीज नंबर 6 के बारे में देखते हैं कि अगर k log b टू दी बेस a हो तो इस k को इस आर्गुमेंट के ऊपर चढ़ा सकते हैं, यानी लॉगरिथम ऑफ b पे पावर k टू दी बेस a के बराबर होगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि लॉगरिथम ऑफ b टू दी बेस a इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे जो बेसिक डिफिनेशन हमारा होता है लॉगरिथम का, जो अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर हमारे पास b पे पावर x इज इक्वल टू a है तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस b के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a पे पावर c इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ पावर की रेज कर रहे हैं, तो अगर दोनों तरफ पावर रेज के करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a पे पावर c पे पावर k इज इक्वल टू b पे पावर k। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a पे पावर c k इज इक्वल टू b पे पावर k। अब हम क्या करते हैं कि ये c k और ये b पे पावर k, ये एक टर्म है b पे पावर k, यानी अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं b पे पावर x इज इक्वल टू a तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू x का काम करेगा, ये वाला वैल्यू हमारे पास x का काम करेगा और ये जो पूरा है ये a का काम करेगा। तो अगर यहाँ से हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ b पे पावर k टू दी बेस a इज इक्वल टू ck। ck तो कोई नंबर था नहीं, ck हमने एज्यूम किया है। यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ b टू दी बेस a इक्वल टू c को हमने एज्यूम किया है और एज्यूम किए हुए चीजों को हम लोग रिप्लेस करेंगे और जैसे ही इस c के वैल्यूज को यहां से लाकर के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा k टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ b टू दी बेस a, यानी लॉगरिथम ऑफ b के पावर k टू दी बेस a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ b टू दी बेस a। ये हमारा यहाँ पे इसका प्रूव हो गया। ठीक, आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज नंबर 7 हमारा ये कहता है कि लॉगरिथम ऑफ b टू दी बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ c टू दी बेस a इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ b बाई c। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा आर्गुमेंट डिवीजन में हो तो ये सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए प्रूफ करते हैं, या इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये प्रूफ किया था कि हाँ कि अगर आर्गुमेंट हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये चीजें एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है, सेम बेसिस पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस लेक्चर में इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसे x मानना पड़ेगा और इसे y मानना पड़ेगा और पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसीड करेंगे तो इसके प्रूफ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा बेस चेंजिंग थ्योरम है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए भी है कि आपको बेस जो है क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए कई बार आपको दिए गए बेस से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद में बेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ये देखते हैं इसका बेस हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। आइए अब हम लोग ये प्रूफ करते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम में कि यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस b है, इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस c डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ b टू दी बेस c। c कोई भी आर्बिट्री बेस हो सकता है, आर्बिट्ररी बेस हो सकता है। ये बेस आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज्यूम करना है, ये कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बार आपको बेस चेंज करना पड़ेगा ताकि सिंप्लीफिकेशन और भी ज्यादा इजी हो जाए। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस b को x मानते हैं, लॉगरिथम ऑफ a टू दी बेस b को x मानते हैं और बेसिक डिफरेंशियल हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि b पे पावर x इज इक्वल टू a, b पे पावर x इज इक्वल टू a। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं और अपने मर्जी से कोई भी आर्बिट्री बेस एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस c ले सकते हैं और यहाँ पे
a टू द बेस c ले लिए। पिछले प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर आर्गुमेंट का कोई पावर रहेगा तो उसको नीचे लाया जा सकता है। तो पिछले प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग इसको लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस c, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस c। अब ये x का वैल्यू क्या माने थे हम लोग? x का वैल्यू हमने क्या माना था? लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। तो इसको हम लोग यहाँ पे लाके रखते हैं, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस c। यानी हम लोग अपनी मर्जी से किसी भी आर्बिट्री बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो लिखा हुआ ये आर्गुमेंट और ये वाला बेस है, ये दोनों आर्गुमेंट बन जाएगा और डिवीजन में चला जाएगा और कोई भी हम लोग आर्बिट्री बेस अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं। ये इसका प्रूफ हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसके सबकेस के बारे में। तो जिसका सबकेस 1 है इसको रफ करते हैं हम लोग। सबकेस 1 ये कहता है कि लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 बाय लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b के बराबर होगा। मतलब बेस और आर्गुमेंट का इंटरचेंज होगा। यहाँ पे जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाएगा और जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा। तो यहाँ पर बेस b है तो यहाँ पे आकर के सॉरी यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो b है तो ये यहाँ पे आकर के बेस b बन जाएगा और यहाँ पर बेस जो है वो a है तो ये यहाँ पे आकर आर्गुमेंट बन जाएगा और ये डिवीजन में चला जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका प्रूफ क्या है। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू log b बाय log a। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? अभी हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम में पढ़े हैं कि लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ b बाय लॉगरिथम ऑफ a, और यहाँ पे हम लोग आर्बिट्ररी बेस कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इस बार मेरा मन ये कर रहा है या क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बेस b एज्यूम कर लेते हैं, b और b। ठीक, तो ये देखना है कि क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको मिल सकते हैं 1 बाय लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। ये सब केस 1 का प्रूफ हो गया। उसी तरीके से हम लोग सब केस 2 की बात कर सकते हैं। तो सब केस 2 हमारा ये कह रहा है कि आइए सब केस 2 देखते हैं। आइए सब केस 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह पढ़ा था कि जब आर्गुमेंट के ऊपर पावर रहेगा तो वो चीजें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि बेस के ऊपर पावर है, यहाँ पे बेस के ऊपर पावर है, और जब कभी बेस के ऊपर पावर हो तो ये चीजें 1 बाय जो पावर होगा उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके प्रूफ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जब हम लोग प्रूफ के बारे में देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ a b पे पावर k इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a बाय लॉगरिथम ऑफ b पे पावर k। अब हम लोग यहाँ पे इसका बेस अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोग ये जो लिख रहे हैं वो हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम से लिख रहे हैं, लॉगरिथम ऑफ a बाय लॉगरिथम ऑफ b पे पावर k। अब हम लोग यहाँ पर बेस इसका b एज्यूम कर लेते हैं दोनों जगह। तो अभी हम लोग पिछले प्रॉपर्टीज में ये पढ़े थे कि जो कुछ भी पावर रहेगा वो नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस b। जब आर्गुमेंट और बेस दोनों आपस में बराबर होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 बाय k टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि लॉगरिथम ऑफ a का बेस b पे पावर k होगा तो इसका वैल्यू 1 बाय k टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b के बराबर होगा, जो कि यहाँ प्रूफ हो गया है। आइए अब हम लोग इसके सबकेस c के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा सबकेस 3 ये कहता है कि लॉगरिथम ऑफ b का बेस 1 बाय a हो तब इसका वैल्यू लॉगरिथम ऑफ 1 बाय b टू द बेस a के बराबर होगा। या हम लोग इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं किया गया है, ये b बाई 1 था इसको उलट दिया गया है तो 1 बाई b, और ये 1 बाई a था इसको उलट दिया गया है तो ये a बाई 1 हो गया। मतलब हम लोग अपनी मर्जी से बेस को भी उलट दें और आर्गुमेंट को भी उलट दें तो जो लॉगरिथमिक वैल्यूज है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि असर कैसे नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम लोग LHS लेते हैं। LHS हमारे पास ये है कि लॉगरिथम ऑफ b
टू द बेस 1/a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ b, ये 1/a को लिख सकते हैं a पे पावर -1, और अभी पिछले ही सबके b में हम लोग पढ़े हैं कि जब कभी बेस पे कोई पावर आ जाए तो वह डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो 1/-1 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, या -1 टाइम्स ऑफ, और क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में है तो अब ये इसके ऊपर चढ़ सकता है। जब ये इसके ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं b पे पावर -1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, लॉगरिथम ऑफ 1/b टू द बेस a। इसका मतलब ये हुआ, यही तो मुझे प्रूफ करना था कि 1/b टू द बेस a/1, तो लॉगरिथम ऑफ 1/b टू द बेस a, यानी कि अगर हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इसका बेस है और जो इसका आर्गुमेंट है दोनों को उलट सकते हैं, उलटने के बाद भी लॉगरिथमिक वैल्यू चेंज नहीं होता है, और ये इसका प्रूफ रहा। ठीक, अभी हम लोग दो चीजों पर गौर करेंगे। एक चीज तो ये है हमारे पास कि थोड़ा देर हम लोग पहले ये पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर k टू द बेस b हो तो k टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b के बराबर होता है। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ये भी पढ़े हैं कि लॉगरिथम ऑफ b पे पावर k टू द बेस a रहे, b पे पावर k टू द बेस a रहे, तो इसको हम लोग 1/k टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b लिखते हैं। अब आइए इस दोनों केस को मर्ज करते हैं और एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, और जनरल फॉर्मूला बनाने से फायदा ये होगा कि हम ये दोनों सब केस को याद रखने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। तो इसका एक जनरल केस क्या हो सकता है कि जब आर्गुमेंट का भी कुछ पावर हो और जब बेस का भी कुछ पावर हो, तो हमने एक केस लिया कि लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर m b पे पावर n, लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर m, और ये जो बेस है हमारा b पे पावर n, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है m/n टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b के बराबर होता है। अब आइए ये वैल्यू ऐसा कैसे हो सकता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास a टू द पावर m b टू द पावर n को हम लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ a पे पावर m डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ b पे पावर n। ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि बेस चेंजिंग थ्योरम हमारा ये कहता है। अब हमको यहाँ पर बेस खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने अपनी मर्जी से b और b एज्यूम कर लिया, तो ये चीज यहाँ से नीचे आ जाएगा जो पावर में रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b डिवाइडेड बाय n टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस b। ये वैल्यू हमारा 1 के बराबर होता है, और ये वाला वैल्यू हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m/n टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। हम लोगों को यहाँ से सीखने के लिए ये मिला कि जब जो भी पावर होगा आर्गुमेंट में या जो भी पावर होगा बेस में, दोनों का डिवीजन करके वो चीजें बाहर में आ जाती है। ठीक है, आज के लेक्चर में यही पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उसको कंटिन्यू करेंगे।